वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। घर में गूंजती ढोलक, हंसती गाती ठुमकती महिलाएं, शहनाई की आवाज़ और इन सब से बेखबर बैठी लक्ष्मी। एक पल के लिए भी हंसी उसके चेहरे पर नहीं आ रही थी। फेरों का कार्यक्रम हो गया था। दूल्हा और बाराती भी जनवासे में चले गए। माँ ने लक्ष्मी को पूजा वाले कमरे में लिटा दिया और बोली, सो जा बेटा, थोड़ी देर, कल पूरे दिन यात्रा करनी है। लक्ष्मी सोने की कोशिश करने लगी, मगर एकांत पाकर उसकी रुलाई फूट पड़ी। सारा दुख आंखों से बहने लगा। वह आज जी भरकर रोना चाहती थी। शायद आज के बाद वह उसको भुला सके। दीपक की यादें साय की तरफ से लिपटी थी। सारी यादें एक एक कर उसके सामने आने लगी। उसकी दीदी की ननद की शादी थी। वह 4-5 दिन पहले ही वहाँ पहुँच गई। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। वह तो जब से यहाँ आई थी लोग उसे परेशान करते रहते थे। रिश्ता जो ऐसा है, दीदी के देवर, जीजाजी के दोस्त, जो भी आता उससे हंसी मजाक करके ही जाता। वह कुछ जवाब नहीं देती, शर्माकर अंदर भाग जाती। दीदी की ननद की बारात आने वाली थी। लक्ष्मी जैसी ही तैयार होकर निकली, लोगों ने छेड़ना शुरू कर दिया। कोई उसे लाल दुपट्टे वाली कह रहा था, कोई उसकी आंखों की तारीफ कर रहा था। शर्म से उसका चेहरा लाल हुआ जा रहा था। वह फिर अपने दीदी के कमरे में घुस गई। अचानक उसकी नज़र आंगन में बैठे एक लड़के पर पड़ी। वह सुंदर सा लड़का चोरी चोरी उसे देखे जा रहा था। वह उन सारे छिछोरे लड़कों से अलग लग रहा था। रात भर कार्यक्रम चलते रहे। वह बार बार लक्ष्मी को देख रहा था। सुबह पता चला कि वह दीदी की पड़ोसन का भाई है और हमारे ही समाज का है। उसी दिन उसने लक्ष्मी के पिताजी से लक्ष्मी का रिश्ता मांग लिया। उसका अपना खुद का बिजनेस था। माँ पिताजी चल बसे थे। रिश्ते के नाम पर उसकी यही एक बहन थी। वह जल्दी से जल्दी लक्ष्मी को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाना चाहता था। इधर लक्ष्मी के पिताजी लक्ष्मी की बड़ी बहन की शादी कर चुके थे। उन्होंने शादी से साफ मना कर दिया। दीपक की बहन के बहुत जोर देने पर 1 साल बाद शादी करने की बात पर वे राजी हुए। दीपक तो जैसे रात भर में ही लक्ष्मी को अपनी बना चुका था, इसलिए वो भी राजी हो गया। लक्ष्मी दीपक की हो गई थी। वह हर समय उसके सपनों में खोई रहती थी। दोनों परिवारों में संपर्क बना रहा। साल बीतने पर दीपक की बहन गोद भराई करने आ गई। दीपक भी आया था। पंडित बुलाकर शादी की तारीख निकलवाई गई। 6 महीने से पहले कोई शुभ मुहूर्त दोनों के नाम से नहीं निकल रहा था। दीपक की आंखों में गहरी उदासी छा गई। लक्ष्मी उस उदासी को पी जाना चाहती थी, मगर अशुभ मुहूर्त में दीपक भी शादी नहीं करना चाहता था। 6 महीने बाद शादी की तारीख पक्की हो गई। एक बार फिर दीपक बिना कुछ कहे सब कुछ कहकर चला गया। अब उसके फ़ोन भी आते रहते। जाने कैसे कैसे सपने लक्ष्मी ने बुन लिए थे दीपक के साथ। एक दिन दीपक बोला, लक्ष्मी, मेरे इंतज़ार का अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकती हो। माँ के मरने के बाद मेरा घर खंडर बन गया है। लक्ष्मी की माँ जब सो जाती, लक्ष्मी चुपके से उठती, अलमारी खोलती, दीपक की पहनाई लाल चूड़ियाँ पहनती, उसका दुपट्टा ओढ़ती और फिर अपने हाथों को खुद चूम लेती। फिर धीरे से सब कुछ उतार कर रख देती और सो जाती। समय पंख लगाकर उड़ गया। शादी का शुभ दिन नज़दीक आ गया। शादी से 5 दिन पहले उसके घर वाले सगाई लेकर चले गए। उसे हरी चूड़ियाँ पहना दी गईं और सुंदर लाल साड़ी पहना दी। घर मेहमानों से भरने लगा। शादी के 3 दिन बचे थे। उसे आज हल्दी लगाई जाने वाली थी। सुबह ही फ़ोन की घंटी बजी और पल भर में उसकी सारी खुशियाँ छीन ले गई। उधर से किसी की आवाज़ थी, दीपक नहीं रहा। माँ तो सुनकर बेहोश हो गई। पिताजी जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। लक्ष्मी कमरे में भाग गई। वह एक एक कर चूड़ी तोड़ने लगी। जब माँ को होश आया तो बोली, बेटी, अभी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तेरे 7 फेरे उसके साथ नहीं हुए हैं। तू उसके नाम की चूड़ी मत तोड़ना। माँ ने अपने हाथ से लक्ष्मी की चूड़ियाँ उतार दी। उसके पुराने कपड़े उसके हाथ में पकड़ा दिए। ले बेटा, पहन ले, जो हो गया सो हो गया। तू कुंवारी की कुंवारी है। थोड़ी देर में औरतों की सामाजिक बातें शुरू हो गईं। हमारी लक्ष्मी तो बहुत भाग्यशाली है, बच गई। 3 दिन बाद यह हादसा होता तो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और न जाने क्या क्या कहती नहीं। मेहमान चले गए। माँ ने घर में मातम नहीं मनाया। ऐसा करने से उनकी बेटी पर कलंक लग जाता। लक्ष्मी ने 5 दिन कुछ नहीं खाया। रात दिन आंखों से आंसू बहते रहते। माँ ने एक भी आंसू नहीं बहाया। लेकिन लक्ष्मी पूरी तरह टूट गई थी। वह दुनिया के लिए कुंवारी थी,
मगर उसका मन 2 सालों से दीपक का था। दीपक की याद आकर हर रात उसे थपथपाकर सुलाती थी। आखिर कैसा था वह इंतज़ार जिसे आंखों में लिए दीपक चला गया। 1 महीने बाद ही उसकी शादी सूरज से तय कर दी गई। लक्ष्मी इस शादी को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। सूरज में उसे दीपक की तस्वीरें ही दिखती थी। माँ की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उठो लक्ष्मी, विदाई का समय हो रहा है। लक्ष्मी माँ से लिपट कर सिसक कर रो पड़ी और बोली, माँ, 2 सालों से मेरी विदाई के लिए इंतज़ार करने वाला कहाँ चला गया। माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, ऐसे शुभ मुहूर्त में अशुभ बातें नहीं करती। एक बार फिर लक्ष्मी ने अपने दुख को खुद पी लिया। विदाई की तैयारी होने लगी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।